हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे द सिटी ऑफ नेचर कहे जाने वाले नीमच जिले के बारे में। इसे अरावली की गोद के रूप में भी अपन जानते हैं। नीमच जिले से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, सभी तथ्यों को अपन पॉइंट के साथ स्थापित किए हुए हैं इस पीडीएफ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, वह कितनी तहसीलें हैं, कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, कौन से जिले से सीमा बनाता है, उसका आकार किस तरह से है, गांधी सागर जलाशय के बारे में, भीम बैठिका के बारे में, ग्राम पंचायत मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया है, किस गांव पर स्थापित किया गया है, सभी चीजों के बारे में डिटेल से अपन चर्चा करेंगे पॉइंट के साथ साथ। नीमच जिले से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनमें से पहला तथ्य यह है, नीमच जिला मध्य प्रदेश के उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। किस संभाग के अंतर्गत? उज्जैन संभाग के अंतर्गत। उज्जैन संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं। कौन कौन से हैं? उज्जैन, देवास, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर और आगरमालवा। मैं आपको बता दूं कि आपको सभी जिले कवर करा दिए गए हैं। यह अंतिम जिला है जो कि नीमच है, जिसे अपन उज्जैन जिले के कवर कर रहे हैं। नीमच जिले का गठन कब किया गया है? जब मैंने आपको मंदसौर जिला पढ़ाया था, तो मंदसौर जिले को मैंने बताया था कि 1 नवंबर सन 1956 में इसकी स्थापना की गई थी और इससे नीमच को अलग कर दिया गया है 30 जून 1998 को। 30 जून 1998 को मंदसौर जिले से अलग किया गया है नीमच जिले को। नीमच जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3875 वर्ग किलोमीटर नीमच जिले का कुल मिलाकर क्षेत्रफल है। नीमच जिला मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है? यह एक पश्चिमी भाग में स्थित है। कौन सा जिला है नीमच? पश्चिमी भाग में मध्य प्रदेश के कौन सा राज्य पड़ता है? उत्तर होना चाहिए राजस्थान। राजस्थान राज्य से पड़ता है, अर्थात इसकी सीमा राजस्थान राज्य से भी मिलती है। राजस्थान से मध्य प्रदेश के कितने जिलों की सीमा मिलती है? 10 जिलों की आपको याद करके रखना है। झाबुआ, रतलाम, नीमच, मंदसौर, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना। ठीक है, आपको याद रखना है। 10 जिले सीमा बनाते हैं। कितनी तहसीलें हैं नीमच में? 7 तहसीलें हैं। कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। कौन कौन से? मनासा, नीमच और जावद। 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं नीमच जिले में। नीमच जिला मध्य प्रदेश का एकमात्र जिले से कौन से जिले से अपनी सीमा बनाता है, साझा करता है? मंदसौर जिले से सीमा साझा करता है। और किस राज्य से सीमा बनाता है? आपके पास उत्तर होना चाहिए राजस्थान से। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और कौन सा महत्वपूर्ण तथ्य है? नीमच जिले का आकार अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए तो मानव हृदय की संरचना के समान दिखाई देता है। मानव हृदय के संरचना के समान दिखाई देता है। अगर आपसे, चलिए मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछ लेता हूं, बताइए मध्य प्रदेश का हृदय किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश का हृदय किसे कहा जाता है? किस जिले को? तो आपके पास उत्तर होना चाहिए भोपाल को कहा जाता है मध्य प्रदेश का हृदय। अगर आपसे पूछ दिया जाए मध्य प्रदेश का दिल किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश का दिल कहा जाता है इंदौर को। इंदौर को कहा जाता है। आप यह मत पूछिएगा हृदय और दिल में क्या अंतर होता है, यह आप में से बिल्कुल मत पूछिएगा, लेकिन कहा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। भारत का दिल किसे कहा जाता है? भारत का दिल किसे कहा जाता है? नागपुर को। नागपुर को अपन भारत का दिल कहते हैं। आपको यह सभी चीजें याद रखनी है, कभी कभी आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लेता है। आगे बढ़ते हैं। नीमच व मंदसौर जिले को गांधी सागर जलाशय अलग करता है। नीमच और मंदसौर जिले को गांधी सागर जलाशय अलग करता है। गांधी सागर बांध के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? आपके पास उत्तर होना चाहिए 7 मार्च 1954 में इसकी स्थापना की गई है, या फिर आधारशिला रखी गई थी। यह बांध कब तैयार हुआ बनकर? 1960 में यह बांध बनकर तैयार हो गया। इसमें कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकता है? 115 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। मंदसौर और नीमच को अलग करता है या 2 भागों में बांटता है। मंदसौर को ही यह 2 भागों में बांटता है। यह आप याद रखिएगा, क्योंकि मंदसौर से ही नीमच को अलग किया गया है। इसलिए मंदसौर को 2 भागों में बांटने का कौन कार्य करता है? गांधी सागर बांध या फिर गांधी सागर जलाशय। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीमच जिले में मध्य प्रदेश का पहला गरीब बैंक स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश का पहला गरीब बैंक कहां स्थापित किया गया है? उत्तर होना चाहिए नीमच जिले में। नीमच जिले में स्थित सैनिक छावनी से 3 जून 1857 को मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मानी जाती है। 1857 में मध्य प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहां से मानी जाती है? नीमच जिले से। यहाँ जो सैनिक छावनी थी उसकी स्थापना कब की गई है? वहीं अब पहला मिलिट्री फोर्स की स्थापना कर दी गई है। नीमच जिले के जो सैनिक छावनी की स्थापना की गई थी यहीं, याद रखिएगा। नीमच जिले में एशिया की सबसे बड़ी अफीम की खेती या फिर अफीम की फैक्ट्री स्थित है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अफीम का उत्पादन कहाँ होता है? उत्पादन अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए तो आपको उत्तर बताना पड़ेगा मंदसौर जिले में सबसे ज्यादा अफीम का उत्पादन होता है। नीमच जिला भी अफीम का उत्पादन करता है, लेकिन मंदसौर के बराबर तो इसका उत्पादन नहीं होता।
क्योंकि नीमच जिला ही कितना बड़ा है तो मंदसौर के बराबर कर पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। अफीम फैक्ट्री जो कि एशिया की सबसे बड़ी अफीम फैक्ट्री है, कहाँ है? नीमच में। आपको याद रखना है। नीमच जिले में एक मेला लगता है, मेले का ही नाम उर्स उर्स कह लें या मेला कह लें, एक ही बात है। साहबुद्दीन औलिया की मजार पर 4 दिन का मेला लगता है। साहबुद्दीन औलिया की मजार पर जनवरी माह में 4 दिन का मेला लगता है, आपको याद रखना है। बाबा रामदेव का मेला यहाँ लगता है। गढ़गौर का मेला भी यहाँ लगता है, याद रखिएगा। मैं अंतिम में आपसे पूछूंगा, आपके पास सभी प्रश्नों का उत्तर मेरे होना चाहिए। नीमच जिला भी मंदसौर जिले की तरह एक अफीम उत्पादक जिला है, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन मंदसौर अफीम के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। नीमच जिले में कुड़केश्वर एक पुरातात्विक स्थल है। यहाँ प्रसिद्ध शिव मंदिर स्थापित किया गया है। कहाँ? कुड़केश्वर। याद रखिएगा, कुड़केश्वर में क्या स्थापित किया गया है? पुरातात्विक संग्रहालय या पुरातात्विक स्थल स्थापित किया गया है। मैं आपसे जब पूछूंगा तो आपको बताना अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश की पहली ग्राम न्यायालय की स्थापना 2001 में की गई थी। वह किस जिले में है? झांतला ग्राम में। वह नीमच में पड़ता है, झांतला ग्राम। यहाँ मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई थी सन 2001 में, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नीमच को सीआरपीएफ की जन्मस्थली कहा जाता है, नेत्रदान राजधानी कहा जाता है, अरावली की गोद कहा जाता है, द सिटी ऑफ नेचर के रूप में भी जाना जाता है। कौन कौन से नीमच जिले के नाम है? सीआरपीएफ की जन्मस्थली कहा जाता है, नेत्रदान राजधानी कहा जाता है, द सिटी ऑफ नेचर कहा जाता है और अरावली की गोद के नाम से भी नीमच जिले को जाना जाता है, आपको याद रखना है। नीमच जिले में सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया गया है। आईटीबीपी का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? शिवपुरी में। और सीआईएसएफ का बड़वाह नामक स्थान पर है, आपको याद रखना है। नीमच जिले में ब्रिटिश काल के दौरान उत्तर भारत की महत्वपूर्ण छावनी स्थापित की गई थी। उत्तर भारत की महत्वपूर्ण छावनी स्थापित कहाँ की गई थी? नीमच जिले में। स्वतंत्र भारत में इस छावनी को भारत की पैरामिलिट्री सेना की छावनी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। वर्तमान में यह छावनी सीआरपीएफ अर्थात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नाम से जानी जाती है। सीआरपीएफ के रूप में जानी जाती है यह पुलिस छावनी, आपको याद रखना है। नीमच जिले में श्री विष्णु श्रीधर वाकणकर का जन्म हुआ था, जिन्होंने 1957 में भीम बैठिका की खोज की थी। भीम बैठिका के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, भीम बैठिका के बारे में भीम बैठिका, ठीक है ना, भीम बैठिका के बारे में अगर मैं आपसे बताऊं तो इसे क्यों जाना जाता है, यह किस नदी के किनारे है, किस जिले में स्थापित किया गया है, मतलब किस जिले में है? सबसे पहली बात तो यह सिंधु नदी के किनारे स्थापित है भीम बैठिका, जिसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? विष्णुधर वाकणकर के द्वारा की गई थी 1957 में। यह क्यों प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है आदि मानवों द्वारा बनाए गए जो शैल चित्र हैं यहाँ स्थापित किए गए हैं। लगभग 500 से ऊपर यहाँ मंदिर स्थापित की गई हैं पुराने जमाने की या आदि मानवों की। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश की एक ऐसी जगह है जहाँ पांडवों ने अज्ञातवास काटा था अपना, आपको याद रखना है, वह जगह भीम बैठिका ही थी। आगे बढ़ते हैं। नीमच जिले के कुड़केश्वर मैंने एक बार और आपको शायद बताया है, पुरातात्विक संग्रहालय कुड़केश्वर में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे सुंदरलाल पटवा का जन्म यही हुआ है कुड़केश्वर में। यहाँ नीमच जिले में पुरातात्विक संग्रहालय भी स्थापित है कुड़केश्वर में, आपको याद रखना है। नीमच जिले में मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जिसका नाम है विष्णु विनायक सरवटे का जन्म हुआ है। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष का नाम था विष्णु विनायक सरवटे, उनका जन्म नीमच जिले में ही हुआ है। और मैंने आपको बताया ही कि विष्णुधर वाकणकर का जन्म भी यहीं हुआ है, आपको याद रखना है। सुंदरलाल पटवा का जन्म भी एक ही स्थान पर हुआ है। और नीमच जिले में मध्य प्रदेश के दूसरे गैर कांग्रेसी जिनका नाम था वीरेंद्र कुमार सकलेचा, इनका जन्म भी मध्य प्रदेश के नीमच जिले में हुआ है। 4 लोगों के नाम आपको याद रखने हैं। किस किस के? वीरेंद्र कुमार के, सुंदरलाल पटवा के, विष्णु विनायक सरवटे के और विष्णुधर वाकणकर, इन सभी का जन्म कहाँ हुआ है? नीमच जिले में हुआ है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नीमच जिले में बाल बैरागी जिनका नाम था बाल कवि बैरागी, इनका वास्तविक नाम था नंदराम दास बैरागी, इनका भी जन्म यहीं हुआ है, आप याद रख सकते हैं तो रख लीजिए। नीमच जिले में भगवानपुरा गांव में 2014 में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया, जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 151 मेगावाट है। मैंने आपको अभी बताया शायद, गांधी सागर बांध में कितनी मेगावाट की क्षमता है? 115 मेगावाट की क्षमता है। यह मंदसौर और नीमच को अलग करता है। कब बनकर तैयार हुआ? 1960 में चंबल नदी पर यह बांध बना हुआ है। कौन सा? गांधी सागर बांध। नीमच जिले में सन 2019 में महाराणा प्रताप की मालवा क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई। 2019 में यही स्थापित किया गया है नीमच जिले में।
जो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी प्रतिमा है किसकी? महाराणा प्रताप की। नीमच जिले में भदवा माता का प्रसिद्ध मंदिर व भगवान शिव का सुखानंद मंदिर स्थापित किया गया है। अगर आप पर्यटन के क्षेत्र में देखें तो आप इसे ध्यान से याद कर सकते हैं। नीमच जिले में चंबल, गंभीर, रेतम, यह तीनों की तीनों नदियां मुख्य रूप से प्रवाहित होती हैं। चंबल नदी के बारे में मैंने आपको बताया ही है कि गांधी सागर अभ्यारण्य को 2 भागों में बांटता है और चलिए ठीक है ना, चंबल नदी क्या करती है? गांधी सागर अभ्यारण्य को 2 भागों में बांटती है और गांधी सागर बांध क्या करता है? मंदसौर और नीमच को 2 भागों में बांटता है। आपको याद रखना है। चलिए मैं आपसे अब कुछ प्रश्न पूछ लेता हूं। बताइए नीमच जिले के और कौन कौन से नाम हैं? नीमच जिले के पहला नाम, 3 नाम आपको बताना है। पहला नाम है कौन सा? सीआरपीएफ की जन्म स्थली के रूप में जाना जाता है। सीआरपीएफ की जन्म स्थली किसे कहा जाता है? नीमच को। दूसरा इसका क्या नाम है? अरावली की गोद कहा जाता है। अरावली की गोद कहा जाता है। तीसरा इसका नाम है सिटी ऑफ नेचर। सिटी ऑफ नेचर के रूप में जाना जाता है। बताइए यहाँ कितनी तहसीलें हैं? 7 तहसीलें हैं। कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। किस जिले से और सीमा बनाता है? नीमच जिला। उत्तर होना चाहिए सिर्फ मंदसौर जिले से यह सीमा बनाता है। कौन से राज्य से सीमा बनाता है? राजस्थान राज्य से यह सीमा बनाता है। इसका आकार किस तरह से दिखाई देता है? मानव के हृदय की जैसा इसका आकार दिखाई देता है। आपको याद रखना है। गांधी सागर जलाशय यहाँ स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश का पहला गरीब बैंक यहाँ स्थापित किया गया है। यहाँ जो सैनिक छावनी है जहां से 1857 की क्रांति की शुरुआत मानी जाती है, 3 जून 1857 को इसकी स्थापना की गई है। इस सैनिक छावनी की अफीम की फैक्ट्री सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री, अफीम के क्षेत्र में सबसे बड़ी फैक्ट्री है। अफीम सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है मंदसौर में। और मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय जिसकी स्थापना कहां की गई है? झांतला ग्राम में। कब? सन 2001 में। आपको सभी की सभी चीजें याद रखनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो पर। अपना ध्यान रखिएगा। बड़ों का सम्मान कीजिए।